साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चलाई गईं। एक गोली कान को छूती गुजर गई, दूसरी सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बाल बाल बच गई। हमला आवर मारा गया। वाकया रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। वाकये में रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। फायरिंग के मकाम से बंदूक बरामद कर ली गई। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि फायरिंग का वाकया ट्रंप पर कातिलाना हमला था। हलाक हमलावर की शनाख्त मजीद तस्दीक के लिए DNA किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि हमलावर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतादिद गोलियां चलाई। खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया। बंदूकें तान ली। ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे। चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा ठहरो, उन्हें जूते पहनने दो। खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए, नारे लगाए, फाइट फाइट फाइट। हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई थी जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप की तिबी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से कई 100 गज दूर मौजूद था और माहिर निशानाबाज था। हलाक किए जाने के बावजूद हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई। ट्रंप के जलसे में शरीक एक ऐनी शाहिद का कहना है कि उसने करीबी इमारत की छत पर एक मुसल्लह शख्स को देखा जो क्रॉलिंग करता आगे बढ़ रहा था। उसने पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से आगाह कर दिया था। ताहम एहलकार को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ऊपर मौजूद सीक्रेट सर्विस एहलकार उन्हें नीचे देख रहे थे। वो बार बार निशानदही कर रहे थे और फिर 5 गोलियां चलने की आवाज़ आई। ऐनी शाहिद के बयान ने ट्रंप की सिक्योरिटी में नकाइस पर सवालात उठा दिए। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप पर फायरिंग की मजम्मत। कहा कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। जल्द ट्रंप से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ठीक है। बाइडन से सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप का वाक़या कत्ल की कोशिश थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास शवाहिद नहीं है, उनकी राय हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। अफसोस का इजहार। कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हाउस डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज ने कहा है कि वो ट्रंप के लिए दुआ गो हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि खुदा का शुक्र साबिक सदर ट्रंप हमले में महफूज रहे। साबिक सदर ओबामा ने कहा है कि हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ये बात इत्मीनान बख्श है कि ट्रंप खैरियत से हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने भी कहा कि शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि उनके वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी 6 दहाइयों पहले कत्ल हुए, आज भी मुअम्मा है। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैककिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। साबिक सदर बाराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन DC में गोली चलाई गई। वाक़े में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए।
सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए मगर शिकागो मेयर एंटोन सरमैक मारे गए। सदर थियोडोर रोजवेल्ट 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर रोपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहफ़ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियों और 10 कीमती तहफ़ के खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहफ़ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सेशन जज अफजल मलजोका ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इद्दत में निकाह के केस में 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। तमाम मुकदमात में बरीत के बाद बानी पीटीआई और इनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। जबरन कैद में रखने की कोशिश पर मुल्क गिर मज़ाहमत करने का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा है कि मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। मुआवने खसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने कहा, इद्दत में निकाह केस की तरह तोशाखाना केस भी बेबुनियाद है। एक जैसे केसेस को अलग अलग चलाकर बानी पीटीआई को जेल में रखा जा रहा है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। फर्द जुर्म ये है कि तहाइफ तोशाखाना के जरिए नहीं लिए गए। ये भी फर्द जुर्म आयद की गई कि तहाइफ की कीमत कम लगाई गई। तहाइफ के रिकॉर्ड को तब्दील किया गया। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। पीडीएमए के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म ताहम भी हीट वेव का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा 36 और गिलगित में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया जो साइल ही नहीं था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। मौजूदा हालात में पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। आईनी अनारकी फैलेगी। सूरत-ए-हाल गंभीर है। आइन और कानून पामाल होगा तो सब अपनी हुदूद पार कर जाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी जारी है। पीटीआई ऑपरेशन से इनकारी है। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में मुकाबला, 4 मुगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की फायरिंग से डाकू मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बाजियाब अफराद को 10 रोज कबल मुसाफिर वैन से उतारकर अगवा किया गया था। हैदराबाद के 3 नौजवानों के बाद पंजाब के 3 नौजवान भी म्यांमार में लापता। गुजरात का जैन, मंडी बहाउद्दीन का आमिर और सियालकोट का शाहिद मुबैना तौर पर म्यांमार में एक कंपनी में जा फंसे। पाकिस्तान में अहले खाना परेशान। कहा, नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत से वापसी के इकदाम की अपील।
म्यांमार में लापता हैदराबाद के 3 नौजवानों को बेचा नहीं गया। म्यांमार में पाकिस्तानी सफारतखाने के असिस्टेंट कौंसलर अली शेर ने कहा है कि तीनों नौजवान नौकरी के झांसे में आकर गैर कानूनी कंपनी में काम करने आए। नौजवानों को जल्द बाजियाब करवा कर वतन वापस भेज दिया जाएगा। कानूनी पेचीदगियों के बायस उनकी बाजियाबी में ताखीर हो रही है। इस्राएली फौज का हमास कमांडर्स की मौजूदगी को जवाब बनाकर अल मवासी कैंप पर बड़ा हमला। सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर बम बरसा दिए। 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। शताई कैंप में नमाज पढ़ते लोगों पर भी बमबारी। 17 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का अल मवासी कैंप में हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद ज़ैफ और राफे सलामा को निशाना बनाने का दावा। हमास की तरदीद के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मोहम्मद ज़ैफ की हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमले में मोहम्मद ज़ैफ का मुहाफिज मारा गया। अल-कस्साम ब्रिगेड का रफा में इस्राएली फौज पर हमला। कई इस्राएली फौजी हलाक या जख्मी होने का दावा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इस्राएली मसनूआत का सरकारी बॉयकॉट किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी बॉयकॉट होने तक धरना जारी रहेगा। सरबराह तहरीक लब्बैक का कहना है कि नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल भी जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी चैंपियंस ने 157 रन का हदफ दिया जो इंडियन चैंपियंस ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।